स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर फिफ्थ बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी एंड यूनिट 1 मॉडर्न अलजेब्रा। और इस मॉडर्न अलजेब्रा में जो पहला टॉपिक है सेमेस्टर फिफ्थ का वो ऑटोमॉर्फिज्म। पिछली 3 क्लास में आपने देखा कि टू डिफाइन ऑटोमॉर्फिज्म वी नीड जी ग्रुप जी, मैप homomorphism, map to be homomorphism and map is 1 1 on 2। और जब मैप 1 1 on 2 होता तो अगर कोई होमोमॉर्फिज्म 1 1 on 2 हो जाता तो आप बोलते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म है। अब जो दोनों ग्रुप अलग अलग थे अगर वो सेम हो गए तो यही आइसोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म बन जाता है। आपने गांव में बड़ी अच्छी कहावत सुनी होगी कि जैसे एक कहावत है भोजपुरी में, आप लोगों को पता है कि नहीं, कि अखाड़े का लतमरुआ पहलवान हुआ। तो क्यों हुआ वो? तो उसमें था कि जी जी डैश जी जी प्राइम के बराबर हो गया। हम लोग छोटी सी एक डिफिनीशन लिखते हैं, आप देखिएगा फिर से कि जो इसकी डिफिनीशन होगी ये हो जाएगी कि लेट एफ फ्रॉम जी टू जी। अब जो दो अलग अलग ग्रुप लिए जा रहे थे वो क्या हो गया, सेम ग्रुप ले लिया गया। जो जी से जी प्राइम था वो सेम ग्रुप हो गया। लेट एफ फ्रॉम जी टू जी बी ए मैप सच दैट, पहली शर्त क्या है कि दिस एफ इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। और जैसे आप ये वर्ड लिखते हैं कि एफ इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तो आप ये लिखते हैं कि फॉर एनी टू एलिमेंट ऑफ दिस जी एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्टार एफ ऑफ वाई। तो जैसे होमोमॉर्फिज्म सुनाई दे कहीं भी, ये अगर होमोमॉर्फिज्म वर्ड सुनाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। एक्चुअल में जो होमोमॉर्फिज्म है इसकी जो मीनिंग होती है वो ये है कि जैसे एक तरह से प्रोनाउंस करना। हम लोग आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। आइसोमॉर्फिज्म की तरह, जैसे आप बोलते ना कि ये इस तरह, वो उनकी तरह दिखते हैं, या ये इनकी तरह दिखती हैं, ये उनकी तरह बॉडी बनाए हुए हैं की तरह, बट वो तो नहीं है ना। तो आइसोमॉर्फिज्म में बड़ी इंटरेस्टिंग केस है कि दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक जब होते हैं तो जरूरी नहीं कि दोनों बराबर ही। If G is isomorphic to G prime, it does not guarantee that G is equal to G prime, but there may be G equal to G prime। ऐसा हो सकता है कि सेम ग्रुप से आप सेम ग्रुप पे ही होमोमॉर्फिज्म ले रहे हो। तो जैसे होमोमॉर्फिज्म सुनाई दे, होमोमॉर्फिज्म का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप लिखते हैं 1, बोलते हैं 1 2 3, है ना। और फिर आप लिखते हैं 1 2 3, बट काम तो दोनों में एक ही करते हैं ना। 1 2 3 सेम एज 1 2 3। तो होमोमॉर्फिज्म होना, और इसके बाद जब आप बोलते हैं कि लेट एफ बी ए मैप सच दैट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई या जी टू जी प्राइम बी होमोमॉर्फिज्म एंड एफ इज बाइजेक्टिव, देन एफ बिकम्स आइसोमॉर्फिज्म। की तरह, एक बड़ा पुराना गाना था कि मौसम की तरह कहीं तुम भी बदल तो न जाओगे। तो की तरह क्लियर हुआ ना। की तरह होना डज नॉट मीन सेम हो जाना ऑलवेज। जैसे हम खुद की तरह हैं कि नहीं, आप ना आज क्लास के बाद खुद सुनिएगा, खुद सोचिएगा कि आप खुद की तरह हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपके विचार डिफार्म हो चुके हैं, है ना। आप खुद की तरह हैं कि नहीं, या आप जैसा सोच रहे हैं आपकी फिजिक वैसी है कि नहीं। आप जरूर देखिएगा, मैथमेटिक्स आपको जीना सिखा देगी। इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ देयर इज ए मैथ है। तो ये जो 1 2 3 4 की बात हो रही थी, ये होमोमॉर्फिज्म।
तो पहली शर्त है कि होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए मैप को, बट उसमें आपने कहा कि होमोमॉर्फिज्म का मतलब ही होता है कि इफ फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ जी एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इज एफ ऑफ एक्स स्टार एफ ऑफ वाई। ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर एवरी। अगर किसी एक सिंगल पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए फेल हो जाता है, फॉर एवरी तो ये जरूरी नहीं कि दोनों डिस्टिंक्ट हों, आप सेम एलिमेंट भी रिपीट करते हैं। ऐसे नहीं कि फॉर एवरी एक्स वाई लिखा तो उसमें आपने अपने से जोड़ लिया कि फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एक्स वाई, क्योंकि आप ग्रुप पढ़ते हैं। ग्रुप में एक प्रॉपर्टी है क्लोजर, और क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप खुद के भी क्लोज हों। आप देखिएगा कि आप खुद के क्लोज हैं कि नहीं। कभी कभी आपको लगेगा, ग्रुप पढ़िए, बहुत मज़ेदार चीज़ है, और हमारे कुछ क्लासेस पढ़े आप देख सकते हैं, नहीं तो हमारी कुछ क्लास और आएंगे IIT जैम के लिए, SSI नेट के लिए, CUET PG के लिए मैथमेटिक्स में, जिसमें हम उसकी डिफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि क्लोजर होना जैसे सुबह हुई आप भागम भाग किए जा रहे और शाम तक आपने खुद से कभी मुलाकात ही नहीं की, आपकी खुद से बात नहीं हो पाई। तो खुद के क्लोज रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अगर आप खुद के क्लोज नहीं होंगे तो कोई और भी आपको ड्राइव करना शुरू कर देगा। तो खुद के क्लोज रहिए सबसे पहले। तो फॉर एवरी एक्स वाई ये होल्ड करें, और दूसरी कंडीशन है कि f इज बाइजेक्टिव, और किसी भी मैप के लिए अगर ये चीज़ें होल्ड करती हैं तो आप लिखते हैं कि f इज एन आइसोमॉर्फिज्म। और अगर इन दोनों ग्रुप को हम लोग डिस्टिंक्ट कर दें कि f फ्रॉम G टू G प्राइम, तो आप लिखते हैं कि दिस इम्प्लाइज G इज आइसोमॉर्फिक टू G प्राइम। तो कहीं भी अगर लिखा हुआ मिल जाए कि G इज आइसोमॉर्फिक टू G प्राइम, इसका मतलब यू आर गारंटी दैट देयर इज ए बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G प्राइम। अगर आपने कहा कि G के आइसोमॉर्फिक है, G डैश के आइसोमॉर्फिक है, इफ G इज आइसोमॉर्फिक, आप इसकी मीनिंग समझिए। सबसे पहले आप इसकी मीनिंग समझिए है क्या, है ना। और अगर ये समझ में आ गया तो बहुत सारी चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने लिखा कि इफ G इज आइसोमॉर्फिक टू G प्राइम, ठीक है, लिख दिया G इज आइसोमॉर्फिक टू G प्राइम, इसका मतलब आप इस बात की गारंटी कर रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, GPH मीन्स ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश। और बाइजेक्टिव लिख दिया तो ऑन टू लिखना जरूरी नहीं कि G से G प्राइम पे ऑन टू होना चाहिए। बाइजेक्शन में तो खुद ही 1 ऑन टू हो गया। आप एकदम क्लियर रहिएगा। अगर आप कंपेयर करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी दो लोगों का कंपेयर करिए तो उसमें देखिए कहीं ये मैप टाइप से कुछ मिल भी रहा है कि नहीं। जैसे इन जनरल ऐसा हुआ होगा, बहुत सारे बच्चे जो गाँव से जुड़े होंगे लोग बोल देते हैं कि एकदम गधा ही हो क्या, है ना, गधा ही हो क्या। बोला नहीं, अगर आपको कोई बोलता है गधा ही होगा तो आप परेशान मत होइए। नहीं, क्यों? क्योंकि उससे आप पे कोई बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म मिल ही नहीं सकता, तो इसलिए नहीं है। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। मैथमेटिक्स आपको सिखाएगी कि G इज आइसोमॉर्फिक टू G प्राइम। अगर G प्राइम की तरह है कि आइसोमॉर्फिक है तो ये बाइजेक्टिव मैप होना चाहिए, DNA मैच करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो मैच नहीं कर रहा मीन्स नहीं होगा यहाँ, ठीक है। तो ये तो था ऑटोमॉर्फिज्म। अब अगर ये चीज़ें होल्ड कर गई कि G इज सेम एज G प्राइम, ठीक है ना, मीन्स G से G हो गया, तो फिर आप लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि दिस इम्प्लाइज, ये लाइन, दिस इम्प्लाइज F इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म की अगर डिफिनेशन कोई आपसे पूछे तो आप बस इतना बोलना कि F फ्रॉम G टू G बी ए मैप सच दैट F इज बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। इफ F इज बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप G टू इटसेल्फ, देन F इज ऑटोमॉर्फिज्म। अब हम लोग बात करेंगे
इस क्लास की, जिसमें बात की जाएगी एक एग्जाम्पल के थ्रू। और आप एक एग्जाम्पल से देखिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म मीन्स ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म, इसे ऑट जी लिखते हैं हम लोग। इसको आप लिखेंगे ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। जब ये चीज आप लिखते हैं ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, तो इसका मतलब आप किसी कलेक्शन की बात कर रहे हैं, और ऐसी कलेक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। तो आप इसको डिनोट करते हैं एंड डिनोटेड एज ऑट जी। तो ऑट जी इज, आप लिख सकते हैं एफ, ये उन सभी बाइजेक्टिव मैप का कलेक्शन है, एफ सच दैट एफ फ्रॉम जी टू जी इज बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। और विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ऑट जी with respect to composition of function form group and is known as group of automorphism। तो किसी ग्रुप G से किसी ग्रुप G पे जितने ऑटोमॉर्फिज्म होंगे, अगर वो फंक्शन कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करते हैं तो उसे ही आप ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। आप ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म नहीं बोलते, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। आप ये बोलेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे, आ जाएगा बीच में, नहीं होगा कोर्स में तो भी आपको थोड़ा सा हिंट किया जाएगा कि होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है ना। उस पे क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए कंपटीशनों में। तो ऑट जी इज व्हाट ऑल एफ सच दैट एफ फ्रॉम जी टू जी बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन कंपोजिशन। आपको मैं एक छोटी सी बात रिमाइंड कराना चाहूंगा। तो जैसे ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म आता है तो ये डिफिनेशन है, जहाँ पे जी क्या है, ग्रुप है। लेट जी बी ए ग्रुप सच दैट डॉट 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 आप लिखेंगे। अब आपको एक छोटी सी बात जरूर रिमाइंड करना चाहूंगा कि व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ दिस मैप। आप देखिए, जैसे लिया जाए, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिएगा। लेट एफ ऑफ एक्स इज साइन ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज मॉड एक्स। एक एग्जांपल है कि एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज मॉड एक्स। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि f ऑफ जी एक्स इज f ऑफ जी ऑफ एक्स। तो पहले क्या लिखेंगे आप, f और जी एक्स किससे बराबर, मॉड एक्स। तो अब x है तो क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो मॉड एक्स है तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ मॉड एक्स। दिस इज साइन ऑफ मॉड एक्स। और दूसरी केस में g ऑफ f ऑफ x लिखेंगे, ये हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स। और देखिएगा आराम से जी ऑफ साइन एक्स, क्योंकि एफ एक्स का मान कितना है, साइन एक्स। और जी का जो नेचर है वो क्या है, जी का नेचर ऐसा है कि वो क्या करेगा, उसको मॉड कर देगा। ये जी का नेचर है। तो जी का नेचर ऐसा है कि इसे मॉड में ले आएगा तो हो जाएगा मॉड साइन एक्स। और साइन ऑफ मॉड एक्स एंड मॉड ऑफ साइन एक्स, दीज आर टू डिस्टिंक्ट थिंग्स। क्लियर है ना, कि मॉड ऑफ साइन एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम साइन ऑफ मॉड एक्स। और इसीलिए जब हम लोग इसमें परमुटेशन ग्रुप की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि परमुटेशन ग्रुप इज नॉट अबेलियन इन जनरल। इन जनरल अबेलियन नहीं होता, क्योंकि फेल होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो कंपोजिशन लिया गया इसका आप यूज करेंगे, और जो यूज करेंगे देखिएगा आप। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चलते नेक्स्ट पेज पे भी, दिस जैसे लिया जाए कि ऑट, व्हाट अबाउट ऑट जेड, है ना, ऑट जेड। तो जो ऑट जेड आपने पिछली क्लास में देखा, एक्चुअल में ऑट जेड क्या था, दिस इज एफ सच दैट एफ फ्रॉम जेड टू जेड इज बाइजेक्टिव,
GPH. Bijective GPH means 1-1 onto group homomorphism. तो Z से Z पे जो 1-1 onto group homomorphism हम इसकी बात कर रहे हैं। और आपने पिछले ही एग्जाम्पल में देखा कि Z से Z पे जो होमोमॉर्फिज्म थे fx is x, fx is minus x and fx is 2x, fx is minus 2x and this dot dot dot, बट इसमें से केवल दो ही ऐसे थे। आप क्लास थर्ड वाले क्लास में लेक्चर में चले जाइएगा। थर्ड वाले लेक्चर में एकदम डिटेल में हम लोगों ने देखा कि Z से Z पे इन्फाइनेटली मेनी होमोमॉर्फिज्म है, इन्फाइनेटली मेनी 1-1 है, लेकिन दो ही ऑन टू हैं। वो कौन सा है? fx is equal to x and fx is equal to minus x। तो जैसे आप इसको लिखेंगे ना, तो आप इस fx को नाम दे दीजिएगा f1 और इसको f2, तो आ जाएगा f1 x is equal to x and f2 x is equal to minus x with respect to composition of function। Now treat these two as two elements, और जैसे आप इनको ट्रीट करेंगे दो एलिमेंट की तरह, आप देखिए पहला एलिमेंट जो है वो क्या है? आइडेंटिटी है, सिंसियर। f1x इज इक्वल टू x इज आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है। f1x इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्यों है ना? जैसे आइडेंटिटी कैसे करते, क्या ऐसे हमने कह दिया आप मान लेंगे कि आइडेंटिटी है? ऐसे नहीं मानते, मैथ है ना। तो आइडेंटिटी के केस में होता है कि अगर ऐसा हो कि एफ जी जी एफ ये दोनों एक्स के ही बराबर हो, मीन्स आई एक्स होता है बट लिखते हैं हम लोग एक्स के बराबर हो, आइडेंटिटी आ जाए, तो फिर तब ये कहते हैं कि क्या है ये, सॉरी आप इसको ऐसे लिखिएगा, और इनवर्स की डिफिनीशन हो गई दिस इज, अगर एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स ये कितना आ जाए? एफ ही आ जाए, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी, है ना। तो ये जो है आइडेंटिटी है, और अब इसमें दूसरा एलिमेंट जो लेंगे वो हो जाएगा f2x। f2x इज माइनस एक्स। आप देखिए f2 कंपोजिशन f2 ऑफ x इज f2 ऑफ x एंड दिस इज f2 ऑफ माइनस एक्स, और माइनस एक्स जो fx है माइनस एक्स है, तो दिस इज माइनस ऑफ माइनस एक्स इज x एंड दिस इज f1x। तो आपने इसका दो बार कंपोजिशन लिया तो कितना आ गया? आइडेंटिटी आ गया। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2। जितनी बार सेल्फ से कंपोजिशन लेने पे आइडेंटिटी आ जाए, जितनी बार में आइडेंटिटी आ जाए, उसको ही उसका ऑर्डर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर की जो डिफिनीशन आपने पढ़ा होगा कि ऑर्डर इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इंटू ए इज इक्वल टू 0, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, और a पावर n इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या फिर जैसा बाइनरी ऑपरेशन दिया गया वैसा आप लिखते। और अगर ये क्लियर नहीं है तो मेरे YouTube चैनल पे ISM वाराणसी पे BSc थर्ड सेमेस्टर की कुछ क्लासेस पढ़ी होंगी, जहाँ पे हम लोग व्हाट इज आइडेंटिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर, व्हाट इज एसोसिएटिविटी, सारा बड़ा डिटेल में डिस्कस है 2-3 क्लास में, आप उस पर जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो आपने इसमें देखा कि F2 मीन्स कंपोजिशन ऑफ F2 विथ F2 इज व्हाट? F1 आइडेंटिटी। अब दो बार कंपोजिशन लेने पे आइडेंटिटी आ गया तो इसका ऑर्डर 2 होगा। अगर किसी एलिमेंट में 3 बार कंपोजिशन लेने पे आइडेंटिटी आए तो उसका ऑर्डर 3 होगा, कंपोजिशन ऑफ मैप। तो दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 एंड दिस इज ऑफ ऑर्डर 1। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होगा। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। एंड यू नो दैट एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, अभी तक आपने 4th सेमेस्टर तक ही पढ़ा होगा कि एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। Any group of order 2 is isomorphic to Z2। तो any group of order 2 is isomorphic to Z2।
तो हम लोग इसकी बात करेंगे कि ऑट जेड। आप ध्यान से देखिए, दिस इज अगेन, अब एलिमेंट लिखा f1x इज x एंड f2x इज -x, ये इसका एलिमेंट था। एंड विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इट्स ऑर्डर इज 1, इट्स ऑर्डर इज 2। इसका ऑर्डर 2 क्यों हुआ? क्योंकि इसका जब सेल्फ कंपोजिशन आप ले रहे थे तो 2 बार में ही आइडेंटिटी आई। तो जैसे मान लेते हैं, अगर आपने ये लिया, जैसे फंक्शन है f कंपोजिशन f 5 बार करने पे आइडेंटिटी आती है, तो इसका मतलब होगा कि इसमें इसका जो ऑर्डर होगा कितना होगा? 5 हो जाएगा। ऑर्डर आप ऐसे निकालते, तो जरूर इसको ध्यान में रखेंगे ऑर्डर के लिए। तो एनी ग्रुप, सिंस एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। तो 2 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप होगा और Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो आप एकदम क्लियर रहिएगा, और अभी क्लियर नहीं तो आप इसको थोड़ी देर के लिए याद भी कर सकते हैं कि एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 एंड दिस इज वाई ऑट Z इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। और Z2 का ऑर्डर 2 होता है और इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, तो ऑट Z इज ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। तो इस चीज को आप क्लियर रखेंगे। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप एकदम आराम से देखिए इसको। लेट G इज f from 3Z to 3Z and given by fx is equal to x। अगर आप fx is equal to x ले लेते हैं, तो fx is equal to x लिया, तो f of 3Z is 3Z, x की जगह पूरा 3Z ही रख दीजिए। और अगर दिक्कत हो तो आप लिखिए f0 0, f3 3, f6 6, f -3 -3, f -6 डॉट डॉट डॉट। तो आप इसमें भी पाएंगे कि ये जो मैप है ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा। मैप तो बहुत होंगे, है ना, ये भी मैप होगा। आप देखिएगा fx इज इक्वल टू 2x, fx इज इक्वल टू -2x, fx इज इक्वल टू दिस -x, ये सभी मैप हैं। बट 3Z से 3Z पे जब हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म की बात करेंगे तो अगेन आपके पास केवल 2 ही ऐसे मैप हैं जो ऑटोमॉर्फिज्म होंगे। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस 3Z, दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, f1 इज इक्वल टू x एंड f2 इज इक्वल टू -x। और इसका ऑर्डर 1 होगा, इसका ऑर्डर 2 है। एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। बट आप जरूर कि वाई दिस कोलैबोरेटिव, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि ऐसा होता क्यों है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आप मेरी क्लासेस थोड़ा सा 4th सेमेस्टर या 3rd जिसमें भी होगा होमोमॉर्फिज्म, उसको देखते रहिएगा, वहाँ से और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म चल रहा था उसमें बस ये था कि ग्रुप सेल्फ से सेल्फ लेना है और लेना कि कितने मैप जो हैं 1 1 और ऑन 2 होते। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखिए जल्दी से, f from this Z4 to Z4, और इस केस में भी मैप होगा fx इज इक्वल टू kx। हमने कहा ना, अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप थोड़ा सा डिटेल चाहने के लिए हमको जरूर मैसेज करिए आप, ताकि हमें आइडिया लगे कि आपको चीज़ें थोड़ी सी कम क्लियर है तो उसको क्लियर कर दिया जाएगा। नाम तो आपने जरूर सुना होगा इसका। अभी जो k है दिस बिलोंग्स टू Z4, और Z4 क्या है? 0 1 2 एंड 3। दिस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स व्हेन सेट ऑफ इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 4। तो जब आप पूरे सेट ऑफ इंटीजर को डिवाइड करेंगे 4 से, तो शेष या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। 0 1 2 या 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 4 पे फिर 0 आ जाएगा। तो जब भी सेट ऑफ इंटीजर को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। और यही है, इसे हम लोग मॉडुलर ग्रुप बोलते हैं, रिमाइंडर फंक्शन भी बोलते हैं। जितने भी आपके गैजेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें मोबाइल है, लैपटॉप है, बोर्ड, ये सारा 0 1 पे काम करता है, सब Z2 पे काम करता है। Z2 ना होता तो ये ना होता। आपने पढ़ा होगा लॉजिक गेट 1 + 1
2 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, ये यहीं से आया, Z2 से आया, है ना। तो आप जब इसके k बिलोंग्स टू हियर Z4, तो इसमें हम लोग ये लिखेंगे कि fx जब k का मान 0 होगा, जब k का मान 1 होगा तो fx = x, आप ध्यान से देखिएगा। जब k का मान 2 होगा तो fx = 2x, और जब k का मान 3 होगा तो fx = 3x। तो ये 4 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ये भी है GPH, बट नाइदर 1 1 nor onto. This is 1 1 and 1 1 and onto. This is, अब इसमें आप देखेंगे Z4, देख लीजिए आराम से देखिए, 0 1 2 3, 0 1 2 3। इस मैप से जब 0 रखेंगे तो 0 0 पे जाएगा, जैसे 1 रखेंगे 1 2 पे चला जाएगा, जैसे 2 रखेंगे 4 पे जाएगा, और 4 को 4 से भाग देंगे। जैसे इसमें f आप 2 रखेंगे, दिस इज 2 × 2 और 4 रिमाइंडर फंक्शन इसको इसीलिए बोलते हैं। इस 4 से आप डिवाइड करेंगे, और जब 4 को 4 से भाग दे करके देखेंगे तो शेष कितना आएगा, 0। जब 4 को 4 से भाग देंगे तो शेष 0 आएगा, तो इसका मान 0, मीन्स यहाँ 2 भी इसी पे जाएगा। और 3 f3 इज 2 × 3 4, 2 × 3 6 हो जाएगा, और 6 इज ग्रेटर देन 4, तो इसका आंसर होगा 6 - 4 दैट इज 2, तो ये आ जाएगा 2। आप इसको फिर 2 पे भेज देंगे। तो ये जो एलिमेंट है 2, ये खाली रह गए, और जब कोडोमेन में एक भी एलिमेंट रह गया खाली, इसका मतलब हो गया कि मैप ऑनटू नहीं है। तो आप कोई भी कार्यक्रम जैसे करते हैं ना अपने घर पे कोई फंक्शन, और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट आया हुआ एक मेहमान ऐसा रहा जो खाना नहीं पाया, जब कुछ नहीं पाया, तो इसका मतलब आपका वो फंक्शन अधूरा रह गया, है ना। मैथमेटिक्स आपको सिखाएगी ऑनटू होना चाहिए। फंक्शन को तभी सफल मानते जब वो ऑनटू हो जाए, वहाँ पे आए हुए हर व्यक्ति को मिठाई मिलती हो, पानी मिलता हो, खाना जो भी आपने अरेंजमेंट कर रखा हो मिलना चाहिए ऑनटू। तो उस केस में ये ऑनटू तो रहा नहीं, और जो ऑनटू नहीं रहेगा वो ऑटोमॉर्फिज्म तो होगा नहीं, जो ऑनटू नहीं रहा वो ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होगा, और जो 1 1 नहीं रहा वो भी नहीं होगा। और इस केस में जब आप 3x के पास जाएंगे तो आप देखेंगे 3x की केस में 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 0 पे गया, 1 3 पे जाएगा। 2 जो है 6, तो 6 2 पे जाएगा, और 3 सीधे कहाँ चला जाएगा, देखिए 3 3 का 9, 4 2 8। इस मैप में रख के, ये अपने से ऐसा नहीं कुछ जादू चल रहा है, ये आप मेरी क्लासेस पढ़ी हुई हैं इस पे, होमोमॉर्फिज्म पे भी आईएसएम वाराणसी के चैनल पे क्लासेस हैं, बहुत डिटेल क्लास है। आप थोड़ा सा आइडिया जरूर लीजिएगा, क्योंकि आप जो पढ़ने जा रहे हैं ये चीज़, ये वो मैथमेटिक्स है जो आपको हायर में लेके जाएगी, और वहाँ से आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाते हैं, वहाँ से आप साइंटिस्ट बन जाते हैं, वहाँ से आप बड़ी बड़ी कंपनियों में चले जाते हैं, वहाँ से आप टीचिंग लाइन जो भी आपको जाना हो वहाँ चले जाते। तो आप इसको पढ़िए, सबसे पहले पढ़ते समय पढ़िए, खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। कहता आप ये ध्यान में मत लाइए कि ये पढ़ेंगे हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं। आप पढ़िए, खूब पढ़िए, और खुद को इतना मजबूत करिए कि एक लाइन में खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जैसे आपसे पूछ ले जाए कि व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म, तो आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज मैप, व्हाट इज ऑटोमॉर्फिज्म, व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, एंड व्हाट इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड, व्हाट इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ 3z एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो आप जो है इसको आप देखिए, अब जैसे हम लोग लिखेंगे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4, तो इसमें दो मैप आए। पहला मैप होगा f1x = x, और दूसरा मैप होगा f2, वो 3 वाला मैप था, हम लोग f2 लिख देते हैं या 3 लिखिएगा, दिस इज इक्वल टू 3x, ये 0 1 3 वाला मैप रहा होगा। अब जो है इसका तो ऑर्डर 1 है, आइडेंटिटी है, किसी भी ग्रुप में ये फंक्शन कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में बनाएगा। किसी भी ग्रुप में अगर 2 ही एलिमेंट है तो Z2 के ही आइसोमॉर्फिक होगा। बड़ी अच्छी केस आइसोमॉर्फिज्म में, जैसे जब कोई छोटा बच्चा गांव में या कोई व्यक्ति खो जाता था थोड़ी देर के लिए, तो लोग बोलते हैं देखिए, या घर पे नहीं तो बोलते थे देखिए
फला के घर होगा चाहे उनके घर होगा। लोग बोलते थे या तो उनके घर होगा या इनके घर होगा। क्यों बोलते थे? क्योंकि लोगों को पता था कि ये भागेगा तो या तो वहाँ जाएगा या फिर ये यहाँ जाएगा। ऐसे ग्रुप में जो भी साइक्लिक ग्रुप होता है या तो फाइनाइट आर्डर के पास जेडएन के आइसोमॉर्फिक होता है या फिर वो जेड का आइसोमॉर्फिक होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग केस है, इसमें आप पढ़ेंगे। और ये फाइनाइट ग्रुप आप ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है। आप ऑर्डर 2 है कैसे देखिए, F3 कंपोजिशन F3x इज F3 ऑफ F3x का मान कितना है 3x। अब इस 3x को आप x मान के रखिए। दिस F3 3x इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3x एंड इस 9x। अब 9 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, शेष 1 बचेगा रिमाइंडर, तो इसका मान हो जाएगा x। और कैसे होता है देखिए, 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1, ये रिमाइंडर लिखा जाता है इसमें x एंड दिस x इज व्हाट F1। कितनी बार कंपोजिशन लिया? 2 बार, तो ऑर्डर 2 हुआ एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। है ना मजेदार चीज। तो आप इसको इस तरीके से देखिए कि ये है क्या एक्चुअल में। तो जैसे ही बात हो ऑटोमॉर्फिज्म की, तो ऑटोमॉर्फिज्म मीन्स मैप, ग्रुप सेल्फ से सेल्फ पे मैप, होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन 2। और कैसे लिखते हैं आपने इसको देख लिया। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ प्रूफ के साथ, थ्योरम के साथ। एंड आपको एक छोटा सा मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप देखिएगा कि व्हाट अबाउट फाइंड आउट। अगर आपको आइडिया है तो ठीक है, नहीं आइडिया है तो कोई बात नहीं। Z5 ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस Z3, थोड़ा सा आप आइडिया है तो लिखिएगा, अगर नहीं है तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा। आप पूछिए, आपका ये हक है पूछना। हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें एक प्रॉब्लम है कि टीचर लगातार पूछ रहा है, बच्चा नहीं पूछता। जिस दिन लगातार बच्चा पूछने लगेगा उस दिन टीचर को पढ़ के आना पड़ेगा और एजुकेशन सिस्टम अपने आप इम्प्रूव होगा। तो सबसे पहले आप पूछना शुरू करिए। आप जैसे पूछ सकते हैं, फ़ोन से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप पूछिए। और फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप एनर्जेटिक बने रहेगा। थैंक यू।